Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the symbols of the pedigree and symbols of the pedigree analysis and a common example of the pedigree chart of autosomal dominant and autosomal recessive trait. In this lecture, we are going to discussing about some Mendelian disorders, means the disorders which are arise due to mutation or any change in a single gene, in which a single gene is responsible for any trait, is known as Mendelian disorders. So the first we are going to discuss, तो फर्स्ट है इसमें वो है कलर ब्लाइंड का। तो कलर ब्लाइंड ना एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें जो अफेक्टेड पर्सन है वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बेसिकली रेड और ग्रीन, अगर उनके उसके सामने एक बंच ऑफ कलर्स है, मल्टीपल कलर्स हैं, तो ही और सी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द कलर्स। ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सो नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक ड्यू टू एक एक्स लिंक क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसकी वजह से होता है और ये रिसेसिव फॉर्म है ड्यू टू डिफेक्ट इन द आइदर ग्रीन और रेड और ग्रीन कोन कि आई के अंदर, हमारी जो आई होती है आँख के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल कोन्स होते हैं जो वेरियस कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो पर्सन इस डिजीज से अफेक्टेड होगा उसके अंदर रेड और ग्रीन कोन है वो अफेक्टेड होंगे, डिफेक्ट होगा उसमें, और वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश उन दोनों, उसको रेड और ग्रीन में कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। दिस इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, कि किसी एक स्पेसिफिक कलर के लिए जो आई स्पॉट है वो ब्लाइंड हो जाता है, दैट्स नोन एज कलर ब्लाइंड। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स, कि जो देखो हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक्स जीन है, ठीक है, एक्स रिसेसिव, सो सेक्स लिंक है, उसमें एक्स में ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ है एक्स क्रोमोसोम की कोई स्पेसिफिक जीन है, उसके अंदर चेंज आ जाएगा। उस चेंज आने की वजह से क्या होगा, आई के अंदर जो ग्रीन और रेड कलर के लिए जो कोन्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा और वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट ओकर्स अबाउट 8% इन मेल्स, कि मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स के अंदर ये 0.4% मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज द जीन्स दैट लीड्स टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए वो एक्स क्रोमोसोम है। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2, ठीक है। देखो ओनली एक्स प्रेजेंट है मेल के अंदर, एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स की नंबरिंग सिंगल है। अगर वही एक्स डिफेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, कलर ब्लाइंड की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एज कम्पेयर टू फीमेल वहाँ पर 2 हैं, एक्स और अनदर एक्स, 2 एक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक एक्स डिफेक्टेड भी है तो अनदर उसको रिप्रेस कर देता है, जो अनदर एक्स है वो कलर ब्लाइंड का जो चांसेस हैं उसको डिक्रीज कर देगा, रिप्रेस कर देगा, और जो आई कॉन्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इसलिए मेल्स के अंदर चांस ज़्यादा होते हैं। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम जिसकी वजह से चांस ज़्यादा है, और फीमेल्स हैविंग 2। अगर चांसेस कैसे हैं, द सन ऑफ ए वोमन हु कैरी द जीन, सन ऑफ ए वुमेन कि कोई मान लो यहाँ पे कोई एक्स और वाई है, ये कैरी कर रहा है जीन को, एक फीमेल है जो कैरी कर रही है कलर ब्लाइंड को। इसका जो सन होगा इट कंटेन्स ओनली 1 एक्स एंड अनदर वाई, और अनदर पॉसिबिलिटी है दिस वन। 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ, तो हमारे पास जो चांस होता है 50% होता है
कि 50% चांस में बी इट्स कलर ब्लाइंड और विदाउट डिजीज, कि जीन्स हैज़ ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। वो इसलिए कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। दिस वन फीमेल, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सन की, सो हम यहाँ सिर्फ इंक्लूड करेंगे एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन। तो एट ए सिंगल टाइम एक्स एंड वाई, दिस इज नॉर्मल, एंड ऑन दिस टाइम इट्स एक्स अफेक्टेड फॉर कलर ब्लाइंड, कि यहाँ जो चांसेस हैं वो 50% हो जाएंगे। द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड। देखो मदर के अंदर कभी भी कलर ब्लाइंड आपको मिलेगा वो 0.4% और उससे भी कम रेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मदर है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है ना। यहाँ जो एक्स है वो रिसेसिव फॉर्म में है, और ये डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ तो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसमें ये डोमिनेंट फेज में हो जाएगा और सन विल बी अफेक्टेड ऑफ कलर ब्लाइंड। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो रिजल्ट है वो ये है कि दैट मीन्स अफेक्ट इज सप्रेस बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, कि जो अफेक्ट है जो हमने पढ़ा था कि एक्स एंड एक्स मदर के अंदर इस तरह होता है, ये कैरियर है। कैरियर क्यों है, क्योंकि अफेक्ट इज सप्रेस बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। यहाँ पे जो ये नॉर्मल जीन जो है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने की वजह से इसका कैरेक्टर शो नहीं होगा। सिर्फ कौन सी जीन बच जाएगी, सिर्फ जो हमारे पास है ओनली एक्स है जो कौन को डेवलप करेगी, और कौन डेवलप होंगे तो वो इजीली रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है कि वहाँ सिर्फ एक ही एक्स है, वही अफेक्टेड है, इस वजह से वहाँ चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली कलर ब्लाइंड, कि डॉटर कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, इट्स ऑलवेज ए कैरियर। अनलेस हर मदर, उसकी मदर भी कैरियर है, वो भी कैरियर ही रहेगी, एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, क्योंकि और उसका पेरेंट्स में जो फादर है वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड। इट मीन्स कि ऑलवेज द मेल हैविंग हायर चांसेस टू बी कलर ब्लाइंड एज कंपेयर टू द फीमेल। दिस इज अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, the second one is hemophilia. Hemophilia is also a sex linked recessive disease. ये भी क्या है, एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है हीमोफीलिया। इसके अंदर क्या होता है कि हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड थ्रू क्लॉट करने, जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें ब्लड को क्लॉट करने के लिए कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, बॉडी से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो स्प्रेड आउट ना हो जाए, निकल ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करेंगे, यानी कि जो ब्लड का क्लॉटिंग है उसको परफॉर्म करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पे भी पंक्चरिंग है, जहाँ पे भी कट लगा हुआ है ब्लड वेसल के अंदर, वहाँ वो क्लॉटिंग हो जाएगी और एक्सेसिव जो ब्लड का लॉस है वो नहीं होगा। तो नॉर्मली ये होता है किसी भी नॉर्मल बॉडी के अंदर, बट इन द हीमोफीलिया इट इज़ ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, कि इसके अंदर क्या होगा कि फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, और फैक्टर्स एब्सेंट हो गए इसका मतलब क्या है कि जैसे ही फैक्टर्स एब्सेंट होंगे तो वहाँ पे कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, और एक नॉर्मल कट जो है वो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसके अंदर, और उसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। ये होगा कैसे कि कलर ब्लाइंड
द हीमोफीलिया दिस सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शोन इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज़ बीन वाइडली स्टडीड। कि इसके अंदर भी क्या है, सेम वही पोर्शन है कि ये भी जो अनअफेक्टेड फीमेल है उससे किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मेल के अंदर, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक रिसेसिव में सभी क्या होंगे, फीमेल टू मेल के अंदर की अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज़ वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन। जो एक सिंगल प्रोटीन होता है कास्केट, कास्केट में एक, कास्केट का मतलब है एक लॉन्ग चेन होती है, उस चेन में मतलब मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो एक कॉमन रिजल्ट को कोड करेंगे। जैसे अगर ब्लीडिंग कट लग गया हमारी बॉडी के अंदर कहीं, तो एक कैस्केड है प्रोटीन्स का, वो फॉलो होगा, उसके बाद जो जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली ये होता है। सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन द ब्लड क्लोटिंग। कि जो ब्लड की क्लोटिंग करने में जो प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं उनके मैकेनिज्म में अफेक्टेड डिफेक्शन आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है और वो अफेक्ट हो जाएंगे। अब जो प्रोटीन अफेक्ट हो गए इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्लोटिंग नहीं होगी। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है हीमोफीलिया से, ए सिंगल कट आल्सो रिजल्ट इनटू नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, कि वहाँ पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। ए हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, एक हेट्रोजाइगस जो फीमेल है वो कैरियर होती है हीमोफीलिया के लिए, मे ट्रांजिट द डिजीज टू द सन्स, की जो फीमेल है उससे किसके अंदर जाएगी, सन के अंदर। इस तरह का इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो ट्रांसफर करेगी सन्स के अंदर। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक, क्योंकि वो कैरियर है, वो कैरियर होने की वजह से वहाँ पे उसके जो चांसेस हैं एक हीमोफिलिक होने के, दैट्स वेरी रेयर, कि बहुत ही रेयर होता है कि कोई फीमेल क्या हो, हीमोफिलिक हो। बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल एज टू बी एटलीस्ट कैरियर, वहाँ पे क्या होगा कि एटलीस्ट अगर उसकी मदर भी कैरियर है तो वहाँ पर एक रेयर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर हीमोफीलिया की जो डिजीज़ है वो शो हो, बट एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। लेकिन वहाँ ये कंपल्सरी है कि जो फादर है वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। जैसे अगर हमें एग्जांपल लें एक्स एंड एक्स, और हम इसको क्रॉस करा रहे हैं इसके साथ, यहाँ फादर हीमोफिलिक है क्योंकि एक्स लिंक है। तो देखो यहाँ जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट प्रोजेनी एक्स ये हो जाएगा, ये भी ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ दोनों क्या है, कैरियर है। और एज कंपेयर देखें अगर हम मेल के अंदर, कि मेल के अंदर हम देखेंगे तो दिस वन, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि यहाँ पे देखो ये कैरियर है और वो अफेक्टेड है। ठीक है ना, सेम वही कलर ब्लाइंड वाला पोर्शन रहेगा कि जब कॉम्बिनेशन होगा दिस वन तो ये कैरियर है एक्स, अफेक्टेड मेल, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेल आर अफेक्टेड एंड फीमेल्स आर कैरियर, की जो फीमेल है वो कैरियर रहेगा। और हीमोफीलिया को रॉयल, ठीक ना, रॉयल जो पेडिग्री चार्ट है उस, वो एक फैमिली का स्टडी किया गया था इसमें। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया है ब्रिटेन के अंदर, उनका जो फैमिली चार्ट है, पेडिग्री एनालिसिस, इट्स शोइंग द हीमोफीलिया, शोइंग ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो क्या थी, कैरियर हैं इस डिजीज़ के लिए, और उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर मल्टीपल हीमोफिलिक
जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो पहले वाली जनरेशन थी उसके अंदर भी जो है वो प्रोसीड आउट होती है। तो हीमोफीलिया आल्सो ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। नेक्स्ट है इसमें सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया की जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, वो सर्कुलर और ओवल शेप में होती है, बट ड्यू टू दिस डिफेक्ट द आरबीसी कन्वर्ट इनटू सिकल सेल, कि सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिस वजह से क्या है कि वो आर्टरी वेन्स को ब्लॉक भी करेगी, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो डिक्रीज हो जाती हैं। इट्स ए ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव। देखो इससे पहले वाले हमने कलर ब्लाइंड पढ़ा, हीमोफीलिया पढ़ा, वो एक्स लिंक रिसेसिव है। यहाँ पे क्या है ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर ऑफ द जीन। देखो अगर दोनों कैरियर भी हैं मीन्स हेट्रोजाइगस हैं, तो डिजीज कंट्रोल बाय ए सिंगल पेयर ऑफ अलील, कि यहाँ पे 2 अलील हैं HBA and HB affected, ये हेट्रोजाइगस है। द डिजीज इज कंट्रोल बाय ए सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA एंड HBS, इन दोनों अलील से कंट्रोल होती है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, अब हमारे पास जो है पॉसिबल हैं वो 3 जीनोटाइप हैं, या तो ये प्योर फॉर्म में हो लाइक HBA। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है इसके अंदर वो हो सकती है कि हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S हेट्रोजाइगस, एंड द लास्ट वन इज दिस वन की बोथ आर रिसेसिव। तो दिस कैन नॉट बी सर्वाइव, की जो हीमोग्लोबिन रिसेसिव होगा वो सर्वाइव, प्योर रिसेसिव वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो हो जाएगी, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डेथ हो जाएगी। दिस में भी 2 प्योर, तो यहाँ क्या है देखो इस वाले केस में डिजीज है वो अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगी। यहाँ इस वाले में हो सकता है कि जो हेट्रोजाइगस हैं वो इसको शो करेगा कि 1 ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, ये जो 1 ऑफ द 3 की 3 जो पॉसिबल हैं उसमें से ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, देखो जो HBS है सिर्फ वही डिजीज को फिनोटाइप कर रहा है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस के अंदर, वहाँ HBA जीन जो है वो डोमिनेंट है, बट HBS जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, इसलिए वहाँ डिजीज शो नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि वो कैरिंग है। जो होमोजाइगस है डोमिनेंट, उसमें तो जो डिजीज है वो शो नहीं होगी। जो रिसेसिव वाला था HBS एंड HBS वाले में, वहाँ वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो वो डिजीज शो कर रहा है, डिजीज शो नहीं कर रहा है। एक जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, जो हाइब्रिड है, विच एक्ट एज कैरियर, वो क्या करेगा अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर टू द डिजीज, कि जब ये वाला जो पोर्शन है जो हेट्रोजाइगस है वो उस डिजीज को कैरी करेगा, एंड इट मे बी चांस टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें 50% चांस होते हैं कि दे आर अफेक्टेड विद द सिकल सेल एनीमिया। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सबमिशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। देखो नॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ जो पेयर हैं GAG, जब आरएनए बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जब बनेगा तो mRNA के अंदर क्या बनेंगे GAG, ग्वानिन एडिनोसाइन ग्वानिन, और ये जो ट्रिपलेट कोडिंग है GAG की वो कोड करती है 6 नंबर पे HBA जो पेप्टाइड बनेगी, लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन बनेगी, तो जो 6 नंबर है अमीनो एसिड का उसमें आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल केस है, ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन होगा तो जो नॉर्मल आरबीसी बनेगी। लेकिन सिकल सेल जीन के अंदर क्या होगा
कि यहाँ पर जो ट्रिपलेट कोडिंग है वो चेंज हो जाती है, एक ही जगह टी आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगी CAC के अंदर। और जब mRNA बनेगा तो जो ट्रिपलेट कोडिंग होगी वो GUG होगी। वो GUG कोड करेगा वेलिनाइन को, जिसकी वजह से क्या होगा कि 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्या आ गया, वेलिनिन। और वेलिनिन आने की वजह से क्या होगा, जो RBC की शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल सेल के अंदर। तो क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिनाइन की वजह से 6 पोजीशन पर रिप्लेस हो जाएगा बीटा ग्लोबिन चेन के ऊपर, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके अंदर। उसकी वजह से क्या होगा कि अमीनो एसिड अब सब्स्टिट्यूट हो गई, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलाइन आ गया या वेलिन। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, कि अब जो म्यूटेंट यानी चेंज जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो पॉलीमराइजेशन के अंदर जब जाएगा, पॉलीमर्स जब बनेंगे तो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कोजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ RBC, कि अब जो RBC की शेप है वो चेंज हो जाएगी, बाई कॉनकेव से वो कन्वर्ट हो जाएगी सिकल सेल के अंदर, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, सो नोन एज सिकल सेल एनीमिया। In the next lecture we will discuss about the next 2 disease, that is phenylketonuria, जो इनबोर्न एरर होता है कि विद द बर्थ, ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है ये भी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, इट्स आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव।